Hello friends, how are you all? I am sure you must be fine by the grace of God. You are watching your favorite Sanskrit subject YouTube channel. Last time discuss lesson number 7 part 1. A title for Sanhati Karya Sadhika, unity accomplish the task. Start part number 2. First of all, we will revise part 1 for few minutes in this lesson. Sanhati Karya Sadhika. Karya Sadhika. Sanhati मीन्स यूनिटी। अगर एकता है तो एकता में ही बल है। एकता से कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि एक पिजन जो आकाश में यहीं तहीं घूमते घामते जा रहे थे और इतने में जमीन पर कोई एक हंटर शिकारी ने जाल बिछाई थी। उस पर ये राइस ग्रेन चोखा मतलब तंदुल यानी चोखे के दाने को इधर उधर स्प्रेड किया था, क्योंकि इसके मन में एक ही चीज़ थी कि कोई भी पंखी उड़ते जाते हुए अगर ये दाने को देखे और देखकर ये यहाँ पर आकर दाना चुभने के लिए आए और दाना चुभते चुभते उसको क्या पता कि नीचे जाल बिछाई हुई है। जैसे वो आकर बैठेंगे जाल में पकड़े जाएंगे, मेरा शिकार तैयार हो जाएगा। ऐसी सोच कर वो पारधी ने, वो शिकारी ने जाल बिछाई थी। दाने बिखेरे थे, आकाश में इधर उधर घूमते घामते जा रहे कितने पिजन यानी कबूतरों ने ये देखा। कबूतरों के राजा ने भी इस चीज़ को देखा। अब उनको लालच हुई और लालच करते करते वो पारधी की जो नेम थी उस नेम के कारण ये पारधी ने सोच ही लिया था कि कोई आएगा शिकार बनेगा। कबूतरों ने ये देखा, कबूतरों को लालच हुई। लालच होते ही वो दाना चुभने के लिए नीचे उतर रहे थे। इतने में नीचे जाए, इतने में कबूतरों के राजा ने उससे कहा कि देखिए, हर बार जो भी चीज़ देखी जाए हर बार शुभ यानी जो चीज़ देखते हैं उनसे शुभ यानी कल्याण होगा ऐसा मानना या खुराक मिलेगी ऐसा मानना मेरे विचार में नहीं आ रहा है। मैं इस चीज़ को अभी अच्छा चाहता नहीं हूँ। ये अच्छा ही है, ऐसे मेरे मन में आता नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और तब तक इसके लिए एक श्लोक कहा गया था कि हर बार अपने बड़िलों के वचन को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल के बच्चों को अपने बड़े बुजुर्ग को कहने का मानना वो उनके ध्यान में नहीं आता। मानते हैं कि बार बार बुजुर्ग या बड़े बुजुर्ग मुझे कोई भी काम करने से रोक रहे हैं, पर उनके पीछे उनकी जो सोच है लंबी सोच, इस लंबी सोच ध्यान में नहीं आती। तो इसके लिए यहाँ पर एक श्लोक दिया था। तो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक, attentively listen. First I read and after I do translation.
तो फर्स्ट लेट्स गो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 24 श्लोक नंबर फर्स्ट। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासित श्रीनुपति सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्त सुविचार्यत कृतम सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियम न याति विक्रियम। द कोर्स ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे अरसे तक ये चीज न याति विक्रियम, फोगट नहीं जाती है। तो कौन कौन से? सुजीर्णम अन्नम, वेल डाइजेस्ट फूड, यानी बार बार हमारे गुरुवर ये कहते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए। तो खाना पानी को छानकर पीना चाहिए और अनाज को भी छानकर, यानी छानकर बाद में ही पकाना चाहिए। बाहर नहीं खाना, बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। न खाने के पीछे कहने का मतलब ये है कि चीज़ कैसी है, वो डाइजेस्ट हो ऐसी है या नहीं, इसलिए कहते हैं वेल डाइजेस्ट फूड। सेकंड, सुविचक्षण सुध, वेरी क्लेवर सन। थर्ड, वेल मैनेज्ड वेल्थ, द किंग हु इज वेल सर्व्ड, समथिंग सेड, आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली whatever is done, after giving it a good thought, do not get spoiled during the course of a quite a long period of time। यानी कहने का मतलब अच्छी तरह पचे ऐसा खाना, अच्छा लड़का, इसके लिए सुत, तो उनके लिए सुत का मतलब है पुत्र, और उसका अपोजिट पुत्र नहीं है, यानी कपुत। एक कपुत काड़ू करे बियो दिए प्रकाश। तो पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र कपूत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो लक्ष्मी है, वेल मैनेज्ड लक्ष्मी, और अच्छी तरह से रहने वाला, अपने राज्य का शासन करने वाला राजा। इसलिए संस्कृत में कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। और अच्छी तरह से ये कही गई, अच्छी सोच वाली कही गई वाणी, ये सभी चीज़ें लंबे अरसे तक विनाश इनका नहीं होता है। आगे पेज नंबर 25। यदवचनम श्रुत्वा किंचित कपोत सदर्पम अवदत, हियरिंग दिस a certain pigeon said proudly, किमुच्यत। फिर से एक श्लोक दिया, वृद्धानाम वचनम ग्राह्य। तो इंडीड व्हेन द टाइम ऑफ क्लेमिटी comes, the advice of old people should be accepted। आपत्काले उपस्थित है। सर्वत्रैव विचारेण भोजनम अप्य अपवर्तनम, यानी should be accepted by thinking, thus every time even eating food will be impossible। यानी हर बार अगर बुढ़े बुजुर्गों का कहना मानने, हर बार मानना चाहिए, पर हर बार अगर विचार करने लायक हो, वहाँ पर भी अगर बूढ़े बुजुर्ग का वचन हम मानते हैं तो क्या होता है कि इवन ईटिंग फूड विल बी इम्पॉसिबल, भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उक्तम च, एंड इट इज सेड, शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम, एवरीथिंग इज प्रिवेडेड बाय डाउट फूड एंड वाटर एंड डिफिकल्टी टू गेट, प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, वेयर शुड एक्टिविटी बी प्रोसेस्ड, हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड। यानी हर बार शंका, आजकल की परिस्थिति जो चल रही है, इस परिस्थिति के अनुसार कहीं भी जाते हैं तो हमें संदेह, डाउट
हमारे मन में डाउट रहता है, यहाँ पर जाने पर, ये आदमी से मिलने पर हमें तो मुश्किल ही नहीं आएगी, ऐसा हमारे मन में डाउट होता है। इसलिए हर बार अगर डाउट करेंगे तो डाउट करने से खान पान यानी पीने का पानी और खाने के लिए फूड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जीने के लिए हमें कैसे हम जी पाएंगे, जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र जाले उपविशन, हैविंग हर्ड दैट स्पीच of his, all the pigeon sat down on the net. Anantaram te sarve jalena baddha abhavan. Then all of them were trapped by the net. यहाँ पर अभवन रूप आया है, ये ह्यस्तन भूतकाल का रूप है। ह्यस्तन भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का रूप परस्मय पद्दा थर्ड पर्सन प्लूरल का रूप है। मेन रूट इज भू भव एंड अ एडेड वर्ड अ एडिंग टू द पास्ट टेंस रूप। अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपतनम तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति स। ये यूज ऑफ स्मॉल वर्ड्स, मैंने आगे भी बताया है कि स्मॉल वर्ड्स का उपयोग, यूज ऑफ स्म का जब उपयोग होता है तो दिया हुआ रूप भूत में होता है, उनको चेंज करके भविष्य यानी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उनको रखते हैं। तो अथ जालेन बद्धा, नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट, दे क्रिटिसाइड द पिजन बाय लिसनिंग टू हुज एडवाइस द गॉड दे आर हैविंग। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, हैविंग हर्ड हिम क्रिटिसाइड चित्रग्रीव सेड टू बी। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम तद अतरम धैर्यम अवलंब्य इदानीम इव क्रियताम। चित्रग्रीव सेड टू बी सरप्राइज्ड इन डिफिकल्टी इज द characteristic future of a crowdly a person, so holding सर्व एक चित भूय जालम आदाय उदित्याम यत्रह। So holding on to course, now let this be done, being of one mind fly away, taking the net, because अल्पानाम वस्तुनाम सहति कार्य साधिका। The unity of even small thinking accomplish the task। छोटी छोटी चीज़ें भी एक होकर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ को वो पकड़ के रख सकती है या बांध सकती है। accomplish the task। इसके लिए एक एग्जाम्पल, तूर्णे गुणवत्त आपने ही बध्यंते मदंती नाम। तो द ह्यूज एलिफेंट इन ए रेड कैन बी टाइड विद द रोप मेड आउट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रेस by the blades of grace which have attained the strength of a rope। यानी छोटे छोटे जो रोप यानी दोरड़ा, तो छोटी छोटी चीज़ों से यानी घास के छोटे छोटे जो तणखले होते हैं उसको एक साथ में बांध के तैयार करने पर एक दोरड़ा तैयार होता। इस रस्सी से तैयार हुई बड़ी रस्सी से कैसे भी बड़े से बड़े हाथी को भी हम बांध सकते हैं। इति विचित्र सर्वे कपोता जालम आदाय उत्पद। थस थिंकिंग ऑल द पिजन्स फ्लू अवे टेकिंग द नेट। ततः स व्याघ्रतान जालम अपकारणम
अवलोक्य पश्चात धावति. Then the hunter run after them, seeing them carry away the net. But seeing, परंतु तान सुदूरम गतवान दृष्ट्वा व्याघ प्रतिनिधि. But seeing them gone far away, the hunter went back, having seen the hunter gone back. लुब्धक निरुतम दृष्ट्वा चित्रगीव अवदत्. चित्रगीव said, we will go to my friend name is हिरण्यक नामस्य. तो my friend name is हिरण्यकस्य. हिरण्यकस्य नाम मम मित्रस्य मृषकराज समीपे वयं गच्छाव. हिरण्यक the king of mouse, he will free us. वचम गच्छवा स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यते. Free us from the bondage. Then went to the king of mouse, the tie. स अस्मान बंधनात् मुक्तान. ततः से मुषकराज समीपम समगच्छत्. The ties of all were cut by चित्रग्रीव. चित्रग्रीव मित्रेण मुषकराजेन स्वक्रिये तीक्ष्ण दंते सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि. चित्रग्रीव friend the king of mice with his sharp teeth. Chitragriva also went to the desired place. Chitragriva api Hiranyakasya abharam matva. After having given thanks to Hiranyakya and all going on our well place. यानी चित्रग्रीव के जो मित्र थे हिरण्यक नाम के जो उंदर थे, उस उंदर ने उसके जाल को काट दिया और काट कर उनको मुक्त किया. उस मुक्ति मिलने पर सब अपने अपने जगह पर, यानी जो सोच थी ऐसे सोचने पर परिवार के साथ आकाश में इधर उधर और अपने परिवार के साथ अपने देश की ओर चले गए. इस प्रकार जब एक होता है, एक बनो नेक बनो. एक होने से, नेक होने से सभी कोई भी कार्य, बड़े से बड़ा कार्य भी, मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े कार्य में भी सरलता से हमें सिद्धि हासिल होती है. तो हमें भी साथ में रहना चाहिए. साथ में रहकर बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए. उसके मानने से हम हमारे रास्ते से, हमारे पढ़ाई में, हमारे जीवन में हम आगे जा सकते हैं. यहाँ लेसन नंबर 7 इज़ ओवर. गुड डे, गुड बाय. जय स्वामी नारायण.